कौमी असम्बली की 8 और 3 सूबाई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का दंगल। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग किसी भी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी, जबकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पोलिंग के अमल की खुद निगरानी कर रहे हैं। मर्दान, चारसदा, पेशावर, फैसलाबाद, ननकाना साहब, मुल्तान और कराची के 2 हलकों मलीर और कोरंगी में कौमी असम्बली के हलकों में पोलिंग जारी है, जबकि पंजाब असम्बली के 3 हलकों जिसमें शेखुपुरा, खानीवाल और बहावल नगर शामिल हैं, वहां पर भी ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोट कास्ट किए जा रहे हैं। पोलिंग की खास बात यह है कि PTI सरबरा इमरान खान कौमी असम्बली के 8 में से 7 हलकों पर तो खुद उम्मीदवार हैं। फैसलाबाद से आबिद शेर अली, चारसदा से अहमद वली खान और पेशावर से गुलाम अहमद बलोर भी इमरान खान के मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि मुल्तान में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे और शाह महमूद कुरैशी की बेटी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। कौमी असम्बली की 8 और 3 सूबाई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का दंगल। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पोलिंग के अमल की निगरानी कर रहे हैं। मर्दान, चारसदा, पेशावर, फैसलाबाद, ननकाना साहब, मुल्तान और कराची के 2 हलकों मलीर और कोरंगी में कौमी असम्बली के हलकों के लिए पोलिंग जारी है। पंजाब असम्बली के 3 हलकों शेखपुरा, खानीवाल और बहावल नगर में भी ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग की खास बात, PTI सरबराह इमरान खान कौमी असम्बली के 8 में से 7 हलकों में उम्मीदवार हैं। फैसलाबाद से आबिद शेर अली, चारसदा से अहमद वली खान और पेशावर से गुलाम अहमद बलोर भी इमरान खान के मद्दे मुकाबिल हैं। मुल्तान में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे और शाह महमूद कुरैशी की बेटी के दरमियान मुकाबला है। 11 हलकों में मजमूई तौर पर 100 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। 2937 पोलिंग स्टेशन में से 747 इंतहाई हसास और 694 हसास करार दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में पोलिंग पुरअमन तरीके से जारी है। बास मकामात पर PTI और मुखालिफ उम्मीदवारों के हामियों में झगड़े भी हुए हैं। चंद एक पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है। रिपोर्ट देखिए। ज़िमनी इंतखाबात की पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन है, लेकिन बाज़ मकामात पर मुखालिफ उम्मीदवारों में कशीदगी और इंतखाबी बेकायदगियाँ देखने में आई। NA-31 पेशावर में म्यूनिसिपल इंटर गर्ल्स कॉलेज पोलिंग स्टेशन में PTI MPA आसिफ खान की आमद पर इश्तियाल फैल गया। ANP ने एहतजाज किया। हंगामा आराई के बायस पोलिंग कुछ देर के लिए मुअत्तल रही। उधर खानीवाल में पोलिंग स्टेशन नंबर 52 पर नून लीग और PTI कारकुनान में झगड़ा हुआ, जिसके बाद पोलिंग को रोकना पड़ा। मुल्तान के खवातीन के पोलिंग स्टेशन नंबर 72 में वोट डालने की तरगीब देने और मोबाइल के इस्तेमाल पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। इंतखाबी अमले ने मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। चिश्तिया में पोलिंग स्टेशन नंबर 46 पर तहरीके लब्बैक और PTI कारकुनों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद वोटिंग का अमल रोकना पड़ा। चारसदा के इलाके उमरजई में पोलिंग के दौरान असलहे की नुमाइश करने पर पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से है। उधर खानेवाल के पोलिंग स्टेशन नंबर 17 में पोलिंग ताखीर से शुरू हुई। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इमरान खान, फवाद चौधरी, उमर अयूब, फारूक हबीब और दीगर के बयानात मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। इलेक्शन कमीशन शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म है। आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब ये बयान सामने आया है और उन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इमरान खान, फवाद चौधरी, उमर अयूब, फारूक हबीब और दीगर के जो बयानात हैं वो मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। इलेक्शन कमीशन शफाफ है और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म भी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये वजाहत की गई है, जो इमरान खान, फवाद चौधरी और दीगर की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि इलेक्शन में धांधली हो सकती है, उस पर अब इलेक्शन कमीशन का जवाब सामने आया है और ये कहा गया है तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से उमर अयूब, फारूक हबीब, फवाद चौधरी, इमरान खान और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिन्होंने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए हैं, उन तमाम के बयानात मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। इलेक्शन कमीशन शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म
पुरअज़्म है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात को बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दे दिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का यह बयान सामने आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की जा रही है। ये तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, क्योंकि इलेक्शन पुरअमन तरीके से कराने के लिए और शफाफ तरीके से कराने के लिए इलेक्शन कमीशन पुरअज़्म है और अपना भरपूर किरदार भी अदा कर रखी है। इसी वजह से इस तरह के बयानात ना दिए जाएं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जो बयानात दिए हैं, जिनमें इमरान खान शामिल है, फवाद चौधरी शामिल है, उमर अयूब शामिल है, इसके अलावा फारूक हबीब भी शामिल है, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानात दिए हैं, जिस पर अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन तर्जुमान की जानिब से वजाहत दी गई है कि इस तरह के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और इस तरह के इल्ज़ामात ना लगाए जाएं। ये तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है और कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उन्हें बेबुनियाद करार दे दिया है। ज़िमनी इलेक्शन का सबसे बड़ा दंगल, पोलिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी रह गए हैं। वोटर्स का जोश व खरोश शदीद नहीं है। मजमूई तौर पर तमाम हलकों में पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। बास हलकों में लड़ाई झगड़े के वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं और मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। नियो न्यूज़ की सबसे बड़ी टीम सबसे बड़ी कवरेज के साथ आपके साथ मौजूद है और आपको बताते चले कि मुख्तलिफ हलकों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। नियो न्यूज़ पल पल के हालात बताने में सबसे आगे है। कराची में बिलाल गफ्फार पर तशद्दुद, ननकाना साहब में कारकुन लड़ पड़े, पेशावर चारसदा में भी कारकुन गुत्थम गुत्था हो गए, मुल्तान में भी 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। आईनी हक रायदही इस्तेमाल करने के लिए वोटर्स में भी जोश व खरोश है, जबकि ननकाना साहब में 2 फीट का शख्स वोट डालने पहुंचा है और फैसलाबाद में तो दुल्हे मियाँ ही वोट डालने पहुंच गए हैं। अली मूसा गिलानी की पुलिस से तकरार भी हुई है। ये सब मनाजिर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नियो न्यूज़ अपनी सबसे बड़ी कवरेज के साथ मौजूद है। पहली मर्तबा 11 हलकों से पल पल की कवरेज के साथ नियो न्यूज़ की टीम आपको पहुंचा रही है। हर सूरत हाल और मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान इन तमाम हलकों से, तमाम पोलिंग स्टेशन से हमारे साथ मौजूद है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए अब हम उनका रुख करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ कराची से हिफ्जा शकील अपडेट करेंगी, उनसे बात करते हैं। हिफ्जा, आप बताएगा इस वक्त शहर कायद में क्या सूरत हाल है? 3 बज चुके हैं और 2 घंटे बाकी बचे हैं पोलिंग का अमल खत्म होने में। क्या अभी भी वोटर्स आ रखे हैं वोट कास्ट करने के लिए? जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ टेक्निकल सेकेंडरी स्कूल के अंदर और इस वक्त ये पोलिंग स्टेशन नंबर 90 है। यहाँ के टोटल वोटर्स की रजिस्टर्ड वोटर की तादाद की बात करूँ तो टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स यहाँ पे 2116 वोटर्स यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 1000 से ज़ायद है और ख़वातीन वोटर्स भी जो है वो 1000 से ज़ायद की तादाद में जो है वो यहाँ पे वोटर्स रजिस्टर्ड वोटर शामिल हैं। यहाँ के टर्नओवर की बात करूँ तो काफ़ी कम टर्नओवर दिखाई दे रहा है। अब तक हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात की तो उनका ये कहना था कि अब तक सिर्फ और सिर्फ 50 वोट कास्ट किए जा चुके हैं, जबकि सुबह से ही देख रहे हैं कि सुबह यहाँ पे जो है वो 8:15 पे जो है वो पहला वोट कास्ट कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद से जो है वो वोटर्स की जो है वो तादाद में कमी देखी जा रही है। काफ़ी कम तादाद में वोटर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। टर्नओवर जिसकी वजह से बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। टोटल 50 वोट यहाँ पे कास्ट किए जा चुके हैं। यही कहा जा रहा है कि हो सकता है कि शाम तक 5 बजे का वक्त जैसे जैसे करीब आता जाएगा वोटर्स की तादाद में इजाफा होता जाएगा, लेकिन अब तक हमने यही देखा कि शाह फैसल कॉलोनी में जो है खुसूसन जो वोटर्स का टर्नओवर है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। जी अभी कम दिखाई दे रहा है। ठीक है हिफ्जा, आप हमें अपडेट करती है। हमारे साथ ही रहिए। शौकत वटू की जानिब चलते हैं। शौकत, इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आप कौन से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और टर्नआउट यहाँ पर कितना चल रहा है? ये भी बताइएगा कि कोई नाखुशगवार वाकया तो रिपोर्ट नहीं हुआ। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद के हल्का NA 108 के ज़िमनी इंतखाबात में भी पोलिंग का अमल जारी है। वोटर जो है वो अपने अपने मुतलका पोलिंग स्टेशन पर जो है वो वोट कास्ट कर रहे हैं और इस मौका पर जो है वो सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। फैसलाबाद में जो है वो हल्का NA 108 में जो है वो ज़िमनी इंतखाबात के दौरान जो है वो 6000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी जो है वो नाखुशगवार वाक़े से जो है वो निपटा जा सके।
जाएंगे। इससे साथ साथ जो है वो हम आपको बताते चलें कि हल्का NA 108 में जो है वो 12 उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें जो है वो तहरीक इंसाफ के इमरान खान जो पार्टी के चेयरमैन भी हैं, और जो है वो मुस्लिम लीग नून के आबद शेर अली के दरमियान जो है वो सख्त और कांटेदार जो है वो मुकाबले की तवक्को की जा रही है। लेकिन जो है वो मुख्तलिफ पोलिंग जो स्टेशन है वहाँ पर जो है वो टर्न आउट इंतहाई कम दिखाई दे रहा है, वोटर की तादाद इंतहाई कम है, जबकि बाद जो गुंजान आबाद इलाकों में पोलिंग स्टेशन है जिनमें जो है वो समुद्री रोड जो है D टाइप या डिजकोट रोड के पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर जो है वो गुंजान आबाद इलाकों में ये पोलिंग स्टेशन वाक़ हैं, यहाँ पर जो है वोटर का रश जो है वो दीगर पोलिंग स्टेशन के मुकाबले में ज़्यादा है। जबकि दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन हुकाम में तमाम जो पोलिंग अमला है उसको हदायत जारी की है कि पोलिंग के अमल को साफ़ और शफाफ बनाने के लिए ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए ताकि जो है वो इलेक्शन को साफ़ और शफाफ बनाया जा सके। जी बिल्कुल ठीक है शौकत, हमारे साथ रहिएगा। फैसलाबाद से आप हमें अपडेट करते हैं, खानेवाल का रुख करते हैं, खानेवाल से तारिक शहजादा में अपडेट करेंगे। तो आप बताइए तारिक, खानेवाल के अंदर क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी कैसी है और अभी तक कितने लोग वोट कास्ट कर चुके हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? PP 209 के ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिला में इस वक्त मैं मौजूद हूँ 2210 नार गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल 2210 नार में। ये पोलिंग स्टेशन नंबर 50 है। यहाँ पे कुल वोटर्स की तादाद 4000 है, जिसमें से 1000 के लगभग वोट कास्ट हो चुके हैं। लोगों का जोशो खरोश ना होने के बराबर है और आमदोरफ्त भी बड़ी कम है। सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है और पोलिंग का अमल ख़त्म होने में 2 घंटे बकाया हैं, और इस वक्त भी अगर टर्न आउट इस वाले से देखा जाए तो 30% से ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। सुबह से जो पोलिंग शुरू हुई थी तो इसमें हमारे खानेवाल के PP 209 में 2 चकूक में लड़ाई की वजह से और आपस की तलब कलामी की वजह से पोलिंग का अमल रुका था, जो 1 घंटे बाद जारी हो गया और अभी तक वो स्मूथ चल रहा है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ तादाद मौजूद है और हसास पोलिंग स्टेशनों में से ये पोलिंग स्टेशन नंबर 50 एक पोलिंग स्टेशन है। जी बिल्कुल ठीक है। 4 सदा का रुख करते हैं, नसरुल्लाह खटक हमारे साथ मौजूद है। मर्दान की सूरत हाल तो बिल्कुल भी कोई जोशो खरोश नहीं है, लेकिन 4 सदा में क्या सूरत हाल है? नसरुल्लाह ओवर टू यू, आप बताइए वहां पर क्या जोशो खरोश है, लोग बाहर निकल रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 24 4 सदा में। यहाँ पर उमराबाद पोलिंग स्टेशन में जो पोलिंग का अमल है इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है और पोलिंग का अमला बिल्कुल फारिग बैठी हुई है। जो लोग हैं जो तवक्को की जा रही थी कि NA 24 पर जो एमल वली खान और इमरान खान के दरमियान जो मुकाबला होता जा रहा है, उसमें तवक्को ये की जा रही थी कि इसमें यहाँ पर जो है ना गहमा गहमी उरूज पर होगी, लेकिन बिल्कुल उसके बरक्स यहाँ पर पोलिंग का अमल जो है वो बिल्कुल न होने के बराबर। ठीक है, नसरुल्लाह खटक हमारे साथ रहेगा। ये तमाम नुमाइंदगान हमें लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं, आपसे और भी अपडेट लेंगे, लेकिन अभी ताज़ा तरीन खबर आपसे शेयर करें। ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं। आपको बताते चले कि पेशावर में ANP के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात समर हारून बलोर ने वोट डालने की वीडियो शेयर कर दी है। वीडियो में समर हारून बलोर को बैलेट पेपर पर ठप्पा लगाने और वोट डालते हुए देखा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने इन वीडियोस का नोटिस ले लिया है। आपको बताते चले पेशावर से, जहां पर कुछ वाकयात नाखुशगवार वाकयात रिपोर्ट हो रखे हैं। शाहिद खान से मजीद बात करते हैं। शाहिद, अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस लिया गया है और जायजा लिया जा रहा है जो दीगर जो इलेक्शन कमीशन के क़वाइद ज़ाब्त की खिलाफ वर्जी के खिलाफ जितने भी अभी तक सजाएं हैं उन पर गौर किया जाएगा। वो थोड़ी देर में शाम तक उसका रिजल्ट भी आएगा कि वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन अभी तक की सूरत हाल कुछ इस तरह है कि सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ बैलेट पेपर की तस्वीर भी जो है वो वायरल हो रही है और खिलाफ वर्जियाँ जो है वो जारी है। लेकिन समर हारून बलोर जो कि अवामी नेशनल पार्टी की तर्जुमान भी है और साथ साथ में एक MPA भी है, तो उन्होंने जो वोट कास्ट करने की वीडियो है वो उन्होंने बनवाई है और फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है, जिस पर वो वायरल हुई है। और वायरल होने के बाद उस पर जो आवाज़ उठी है तो इलेक्शन कमीशन को पहुंची है। इलेक्शन कमीशन ने उन पे नोटिस ले लिया है और उनको उनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इलेक्शन कमीशन जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कमीशनर है उन्होंने सुबह ही वाज़ेह किया गया था
कि किसी को भी ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और जो करता है तो उसको सख्त से सख्त जो कानून के मुताबिक सजा है वो दी जाएगी। ख्वाह MPA हो, MNA हो या कोई आम बंदा हो, सबको सजा जो है वो दी जाएगी। तो मोबाइल के अंदर ले जाने पर भी पाबंदी है, और जो पोलिंग स्टेशन के हुदूद है, जो कि स्कूल्स वगैरह है, उनके गेट पर ही मोबाइल जो है वो उनको रोका जाता है और मोबाइल उनसे लिया जाता है ताकि अंदर जो है कोई वीडियो न बनाए। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि जितने भी MPA, MNA या सियासी शख्सियात है, तो वो वोट जब कास्ट करते हैं तो उनके साथ उनके वर्कर्स होते हैं, और उन वर्कर्स के साथ मोबाइल भी होता है, और उन मोबाइल से वीडियोस जो है वो बनाते रहते हैं, जिसपे समर हारून बिलोल की जो वीडियो बनाएगी तो वो बिल्कुल क्लियर है, और उसके बैलेट पेपर जब टप्पा लगाती है तो वो भी उसमें नजर आ रहा है। वो बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं हम। ठीक है शाहिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वीडियो में हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम लम्हा ब लम्हा जो अपडेट्स हैं वो ले रखे हैं, और नियो न्यूज़ पल पल के हालात बताने में सबसे आगे है। कराची में बिलाल गफ्फार पर तशद्दुद, ननकाना साहब में कारकुन लड़ पड़े हैं, पेशावर चारसदा में भी कारकुन आमने सामने आए हैं, जबकि मुल्तान में भी 2 ग्रुपों में तसादम हुआ है। आईनी हक के राय दही इस्तेमाल करने के लिए वोटर्स में जोश और खरोश कैसा है ये भी हम आपको बता रखे हैं। ननकाना साहब में 2 फीट का शख्स पहुंचा है वोट कास्ट करने के लिए, और फैसलाबाद में तो दुल्हा वोट डालने के लिए पहुंच गया है। अली मूसा गिलानी की पुलिस से हुई है तकरार। ये सब मनाजिर नियो न्यूज़ की स्क्रीन पर हम आपको दिखा रखे हैं। नियो की सबसे बड़ी कवरेज के साथ नियो मौजूद है, पल पर बदलती सूरत हाल के साथ इन 11 हलकों में। और इसी तरह अब रुख करते हैं शेखुपुरा का। मुख्तलिफ नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद है, जो कि हमें अपडेट कर रहे हैं। अली इमरान हमारे साथ शेखुपुरा से मौजूद है। शेखुपुरा में क्या सूरत हाल है? अली आप बताइएगा, यहाँ पर टर्नआउट कैसा है? महज 1.5 घंटा बाकी बचा है, तो क्या गहमा गहमी है शेखुपुरा में? जी बिल्कुल, PP 139 में जो है वो पोलिंग का अमल जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाईवे पोलिंग स्टेशन में। लोग मर्दो ख़वातीन वोटर जो है वो यहाँ अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं, ताकि वो अपना वोट कास्ट करके जो है वो अपने पसंदीदा नुमाइंदे को कामयाब करवा सकें। यहाँ पर जहाँ मर्दो ख़वातीन अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं, हमारे साथ एक माजूर शख्स मौजूद है जो एक टांग से माजूर है, और इसके बावजूद वो अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। किस जज्बे के साथ अपना वोट कास्ट करने के लिए आया हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हम इनसे जानते भाई क्या नाम है आपका? अब्दुर्रज़ाक। ये बताइएगा कि मजदूरी के बावजूद अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं, आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि मैं अपना हक अदा करने आया हूँ, कैंडिडेटर को, जो भी कैंडिडेटर है इसको अपना वोट देने आया हूँ, ताकि वो हमारे मसले हल कर सकें और आने वाला वक्त हमारे लिए अच्छा हो। जी बिल्कुल, आपने जाना कि उनका यही कहना है कि मैं इस जज्बे के साथ अपना वोट कास्ट करने के लिए आया हूं कि मैं अपने पसंदीदा कैंडिडेट को जो है वो वोट कास्ट करूं, ताकि वो मुंतखब होकर हमारे मसाइल को जो है वो हल कर सके। जी ज़िमनी इंतखाबात का सबसे बड़ा दंगल, पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी रह चुके हैं और वोटर्स का जोश व खरोश काबिल दीद है। मजमूई तौर पर तमाम हलकों में पोलिंग पुरम तरीके से जारी है, लेकिन बाज़ हलकों में कुछ लड़ाई झगड़े के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जो कि नियो न्यूज़ आपको दिखा रहा है बार बार। अब हम रुक करते हैं कराची का, जहाँ से मौजूद है हमारे रिपोर्टर हमाद यूसुफ। उनसे जानेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। हमाद, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या है सिक्योरिटी के इंतजाम, टर्न आउट कैसा है, और महज कुछ घंटे बाकी बचे हैं तो वोटर्स क्या अभी भी वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं? जी, मैं NA 247 के पोलिंग स्टेशन नंबर 101 में मौजूद हूं और जैसी वक्त गुजरता जा रहा है पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। सियासी गहमा गहमी भी वक्तन देखने में मिल रही है। जहां पर मर्द हजरात और ख़वातीन और नौजवान वोट कास्ट कर रहे हैं, वहां पर एक ऐसी शख्सियत पहुंची है जो तकलीफ़ में होने के बावजूद, माजूर होने के बावजूद वोट कास्ट करने आए हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये किसको वोट देने आए हैं और क्या समझते हैं ये इंतखाबात को। जी बताइएगा। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा लोगों को कि आप घर से बाहर निकलो, आप किसी को भी वोट डालो, लेकिन आप घर से बाहर निकलो। मैं इतनी तकलीफ़ में होने के बावजूद भी वोट कास्ट करने आऊँ, इसका मकसद ये नहीं कि हमारा जो मुल्क है वो बहुत डेंजरस हालात पे चल रहा है, लेकिन आप लोग जैसे घर में बैठे हो, ये मकसद नहीं कि आप घर में बैठो कि कोई सही कर देगा। आप घर से जब तक बाहर नहीं निकलोगे तो कैसे सही होगा।
मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है उन लोगों के लिए जो घरों में इस वक्त बैठे हैं और अपना हक राय दही इस्तेमाल नहीं कर रहे। उनको इन्होंने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है कि आप बाहर निकलें। ठीक है, हमाद हमारे साथ ही रहिएगा। बिल्कुल यकीनी तौर पर यह कहा जा रहा है कि आप बाहर निकलें, आपका आईनी हक भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप वोट कास्ट करें, ताकि जिस भी मेंबर को आपने वोट दिया है वो आपके असम्बली में जब जाए तो रिप्रेजेंटेटिव बन के उस मसले के, उस हल्के के जो मसले हैं उसको हल करे। माजिद क्लास्ट्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है उनसे जानते हैं। माजिद, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और महज 1.5 घंटा बाकी बचा है, टर्न आउट कैसा देख रहे हैं, आपको किनको सपोर्ट कर रहे हैं वोटर्स? हाँ जी बिल्कुल, NA 157 का ज़िमनी इलेक्शन है, पोलिंग ख़त्म होने में चंद ही घंटे जो है वो बाकी रह चुके हैं, पोलिंग का अमल जारी है। दूसरी जानब कारकुनान की बात करें तो कारकुनान जो है वो वोट देने के लिए भी आ रहे हैं। और पोलिंग कैंप की बात करें तो यहाँ पर PTI और पीपल्स पार्टी का पोलिंग कैंप पोलिंग स्टेशन पर लगाया गया है। यहाँ पर उनको जो आने वाले जो वोटर्स हैं उनको जो वोट की बताया जाता है कि उसका नंबर कौन सा है, फिर उनको एक पर्ची बना के दी जाती है, उस बनाने का सिलसिला भी जो है वो जारी है। दूसरी जानब कारकुनान की बात करें तो कारकुनान भी जो है वो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। PTI कारकुनान की बात करें और पीपल्स पार्टी की बात करें तो हर कारकुनान अपने उम्मीदवार की सपोर्ट के लिए काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। तो वक्त कम है, मुकाबला जो है वो वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। माजिद क्लास्ट्रा, शुक्रिया आपका, लेकिन हमारे साथ ही बनिया रहेगा, मजीद भी आपसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल